हेलो एवरीवन। आज मैं 12th के बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की 5वीं कविता एन एपिटाफ का हिंदी रूपांतरण कर रहा हूँ। टेलीग्राम के पीडीएफ को डाउनलोड करके उसमें दी गई सामग्रियों को लिखते चलें ताकि ऑब्जेक्टिव का समाधान आसानी से हो सके तथा कविता के हिंदी अनुवाद को एक से अधिक बार ध्यानपूर्वक सुनें ताकि बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले व्याख्या के प्रश्न एवं अन्य प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिख सकें। सो लिसन केयरफुली। पूर्वक सुने। एन एपिटाफ समाधि लेख अर्थात टॉम्ब पर खुदे गए अंतिम शब्द होते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप इंस्क्रिप्शन शिलालेख भी कहते हैं। यह वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया है। वाल्टर डेलामेयर 1873 टू 1956 अर्थात 1873 में उनका जन्म हुआ और 1956 में उनका निधन हुआ। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड, जिनका जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्ल्टन नामक गांव में हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, उन्होंने अपने पिता को मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही खो दिया। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन, और उनको अपने परिवार के साथ लंदन जाकर बसना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, वे बच्चों के संसार एवं अलौकिक संसार के संवेदनात्मक भाव के लिए जाने जाते हैं। His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams. उनकी कविता संग्रह सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और पीकॉक पाई विश्व के सपनों के संसार का चित्र खींचता है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलांचली, जबकि उनकी कविताओं में यहाँ तक कि उदासीनता खिन्नता का भाव भी रहता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, कवि हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों में जीने रहने में सक्षम बनाते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इन्वेंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, वे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन पुराने विषयों में पुराने प्रसंग में नया मजा का स्वाद लेकर नया आनंद चक्य करते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, किंग एलिजाबेथ द्वितीय ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में सम्मानित किया। अब आप कविता को ध्यान से सुने। बहुत ही छोटी सी कविता है। गागर में सागर समाने की बात करता है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुना जाएगा। प्रत्येक शब्द समझाऊंगा और बड़ा सा भाव इसमें कविता रखेगी। अब ध्यान दें। एन एपिटाफ अर्थात समाधि लेख। मैंने बताया था कि यह इंस्क्रिप्शन होता है। आप देखते हैं मज़ारों के निकट शब्द गढ़कर खुद कर लिख दिए जाते हैं, कुछ अंतिम शब्द लिख दिए जाते हैं जो काफ़ी अर्थ रखते हैं, जिनका आयाम डायमेंशन काफ़ी विस्तृत होता है। एन एपिटाफ समाधि लेख। कवि कहते हैं हियर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ जो पड़ी है, यहाँ जो समाधि लेख है, जो समाधि बना है, वह बहुत ही सुंदर स्त्री का है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, कभी उसके बारे में कहते हैं कि वह जो लेडी थी, औरत थी, वह काफ़ी स्वच्छंद विचार वाली महिला थी और निरुद्देश्य बिना उद्देश्य के ही वहाँ विचरण किया करती थी। आई थिंक सी वॉज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। अब कवि का अपना मत है कि यह जो लेडी है वह काफ़ी सुंदर लेडी है, सबसे सुंदर लेडी है, जो कभी भी किसी भी युग में वेस्ट कंट्री में पैदा नहीं हुई। इस तरह की सुंदर स्त्री, कवि का कहना है, कभी भी वेस्ट कंट्री में पैदा नहीं हुई, आज तक पैदा नहीं हुई। उनकी प्रशंसा करते हैं कवि और प्रशंसा भरे भावों में उनके सुंदरता का वर्णन करते हैं, गुणों का वर्णन नहीं करते। जबकि जीवन क्षणभंगुर होता है। वी नो अबाउट आवर लाइफ एंड इट्स पेरिसेबल नेचर, हम जानते हैं अपने जीवन और इसके विस्मरणीय शक्ति को कि यह क्षणभंगुर होता है और सुंदरता याद नहीं की जाती। इसी पर यह कविता लिखी गई है। कहते हैं कवि कि यहाँ जो स्त्री पड़ी है वह काफ़ी सुंदर महिला है, सबसे सुंदर महिला, इतनी सुंदर महिला कि जो कभी पाश्चात्य देशों में पैदा नहीं हुई। और कैसी महिला थी तो निरुद्देश्य भटका करती थी इधर उधर और काफ़ी स्वच्छंद विचारों वाली महिला थी।
कहते हैं बट ब्यूटी वेनिसेस, आप सभी जानते हो सुंदरता गायब हो जाती है। एक समय ऐसा आता है जब यमराज हमें ले जाता है और हमारी सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता गायब हो जाती है। हाउ रेयर रेयर इट बी, आप कितना भी अविरलतम सुंदर क्यों नहीं हो, आपकी सुंदरता भी समाप्त हो जाएगी आपके मरने के बाद। जैसे कवि की प्रेमिका जिस स्त्री के बारे में, जिस लेडी के बारे में बता रहे हैं, जिस औरत के बारे में, वह अविरलतम काफ़ी सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता भी पूर्णतः समाप्त हो गई। कहते हैं कभी सभी की सुंदरता समाप्त हो जाती, ओनली क्वालिटीज वर्शिप्ड, गुणवत्ता की पूजा की जाती। कहते हैं हाउ रेयर रेयर इट बी, कितनी भी अविरल काफ़ी सुंदर क्यों नहीं थी, लावण्यमयी क्यों नहीं थी। कहते हैं इट बी, वह थी, एंड वेन आई क्रम्बल, लेकिन जब मैं डिपार्चर कर जाऊंगा, जब मैं टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, यह इस लावण्यमयी महिला को मैं प्रतिदिन मजार पर आता हूँ, अपनी प्रेमिका को देखता हूँ, इनको जानता हूँ, इनकी सुंदरता को जानता हूँ, चूंकि इनमें उतने गुण नहीं थे, इनकी क्वालिटी पूजी जाती, अब सुंदरता समाप्त हो चुकी, तब मजार के निकट सिर्फ मैं ही आऊँगा, कौन आएगा मेरे बाद, कोई नहीं आएगा। इसीलिए क्वालिटी फुल लोगों के पास प्रत्येक कोई आता, उनके संसार का आयाम बढ़ जाता। इस प्रकार कवि कहते हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल, बतलाना चाहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, मेरा भी देहावसान हो जाएगा, तब आपको कौन याद करेगा। इसीलिए आप गुणज्ञ बने, अपने गुणों का विकास करें, गुणों में वृद्धि करें। गुड डे, वाई